माय नेम इज़ डॉक्टर सरिता कुमारी। आज जो मैं नया टॉपिक शुरुआत करने वाली हूँ उसका नाम है मुस्लिम के अंतर्गत उनके परिवार के बारे में जानकारी प्राप्त करना, उनके विवाह के बारे में, विवाह विच्छेद और मुस्लिम महिलाओं की क्या स्थिति है समाज में, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो ये जो हम वीडियो बना रहे हैं वो आपको 1, 2 या 3, 4 वीडियो में ख़त्म होगा ये टॉपिक, क्योंकि ये लंबा टॉपिक है। आपको खंड बाय खंड करके मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। ये कभी हो सकता है आपको मुस्लिम परिवार के बारे में पूछे, मुस्लिम विवाह के बारे में पूछे, और मुस्लिम जो विवाह जो महिलाओं की स्थिति है, उसका जो स्थिति है महिला की, उसके बारे में पूछे। हो सकता है आपको अलग अलग कभी दीर्घोत्तरी में पूछे कि पूरे को जैसे हुआ विवाह संबंधित, परिवार संबंधी, विच्छेद संबंधी सभी चीज़ एक साथ पूछे। हो सकता है लघुत्तरीय में आपसे पूछ ले कि मुस्लिम परिवार के बताइए, मुस्लिम विवाह के बारे में, ऐसा पूछ सकता है। इसलिए हम इसको 2-3 या 2-4 वीडियो में इसको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ये हमारा शास्त्रीय द्वितीय वर्ष के पाठ्य के अंतर्गत आता है, मुस्लिम विवाह, परिवार, उसकी स्थिति, महिलाओं की स्थिति, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। अब हम इस बार जानेंगे मुस्लिम परिवार के बारे में। क्या है मुस्लिम परिवार की स्थापना, क्या है यहाँ मुस्लिम परिवार के बारे में हम जाने। क्या है मुस्लिम समाज में परिवार की स्थापना इस्लाम के तहत मान्य निकाह द्वारा होती है। यहाँ पे हिंदू और हिंदू में मुस्लिम में एक कॉमन है। यहाँ पे क्या आ गया, परिवार की जो स्थापना है यहाँ इस्लाम के तहत मान्य किया गया। यहाँ क्या मान्य निकाह द्वारा, यानी यहाँ पे भी जो हिंदू में भी है कि शादी के बाद ही पति पत्नी का दर्जा प्राप्त होता है, उसी तरह यहाँ क्या है मुस्लिम समाज में परिवार की स्थापना इस्लाम के तहत मान्य निकाह, यानी यहाँ पे क्या क्या है कि यहाँ जो मुस्लिमों की जो शादी होती किसके बनेगा, विवाह यानी निकाह यानी निकाह का जो प्रक्रिया होगी, दोनों शादीशुदा होगा तभी इस प्रक्रिया को जायज़ माना जाएगा, शादी को जायज़ माना है, ठीक है। क्या कहा है निकाह द्वारा होती है, पारिवारिक सर्वाधिकार पुरुषों पर अधीन होते हैं। यहाँ पे भी देखिएगा जो हमारे हिंदू परिवार में है कि सर्वसत्ता जो है पुरुषों के अधीन रहते हैं, उसी तरह यहाँ पारिवारिक सर्वाधिकार पुरुषों पे अधीन होते हैं। अतः वंश का नाम निर्धारण पितृवंशी होता है। यहाँ हिंदुओं में भी क्या होता है, जो वंश की जो परंपरा किसके नाम से चलती है, पितृसत्तात्मक, यानी पितरों के नाम से चलती है, ठीक है, क्लियर है। यहाँ मुस्लिमों में भी क्या होता है, यहाँ इनका जो वंश किसमें होता है, निर्धारण कौन होता है, पितृसत्तात्मक, यानी क्या कहा गया पितृवंश, क्या पितृवंशी होता है, ठीक है। भारतीय मुसलमानों में मातृवंशी परिवार के दर्शन नहीं होते। जैसे हिंदू समाज में कहीं कहीं जनजातियां में है ना, पाया जाता है ना मातृसत्तात्मक परिवार, लेकिन मुस्लिम समाज में कहीं भी ग्रंथ में या कहीं भी समाजों में मातृसत्तात्मक परिवार की चर्चा देखने को नहीं मिलती है, ठीक नहीं होते हैं। निसंतान दंपति स्वजनों की संतान को गोद लेकर अपने वंश की परिवार का नियंत्रण बना रखते हैं। अब क्या है कि निसंतान, यहाँ क्या क्या है, निसंतान जो होते हैं मुस्लिम जो लोग होते हैं, अगर पति पत्नी निसंतान है तो क्या करते हैं, अपने पारिवारिक लोग में से किसी से पारिवारिक जो उनके रक्त संबंधी होते हैं, जो संबंधित होते हैं, उनसे बच्चा गोद लेकर अपने परिवार की परंपरा को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। भारतीय मुस्लिम समाज में पारिवारिक संरचना हिंदू पारिवारिक संरचना से मिलती जुलती है, फिर भी आंशिक सीमित अंतर नजर आता है। क्या है भारतीय मुस्लिम परिवार क्या होता है, समाज में पारिवारिक संरचना, यानी समाज हिंदू की संरचना जो बनावट है उससे मिलती जुलती है, कुछ ही ऐसी चीजें हैं जो उनमें अंतर दर्शाती है, ठीक है, क्लियर है। आप समझ गए मुस्लिम परिवार के बारे में। अब क्या है परिवार का मूल आधार धर्म है। यहाँ पे क्या क्या है मुस्लिम समाज में परिवार का मूल आधार क्या है, धर्म है। क्या है यहाँ पे उनका धर्म, यानी उनकी जो धर्म है वो है उनका क्या मूल आधार है। क्या है इसका मूल आधार, क्या है मुस्लिम परिवार की पारिवारिक संरचना में इस्लाम धर्म का योगदान महत्व। यहाँ क्या है मुस्लिम परिवार के अंतर्गत इस्लाम धर्म की परंपरा जो है उसका योगदान अति महत्वपूर्ण है, ठीक है। अब क्या है उसका अपना धार्मिक सत्य यह है कि मुस्लिम समाज में परिवारों का संचालन शासन कुरान शरीफ के माध्यम से नजरते उसी पर आधारित होते। क्या होता है मुस्लिम समाज मुस्लिम परिवार है किस तरह, कुरान शरीफ के माध्यम जो लिखा हुआ जो कुरान शरीफ है उसी के माध्यम से चलता है, ठीक है, उसी पर आधारित होता है। जैसे कि अल्लाह पर विश्वास रखते हुए जो लोग अपना पारिवारिक
कर्तव्यों को ठीक ढंग से निभाते वही अल्लाह को प्यारे होते हैं। इन्होंने क्या कहा, कुरान में क्या गया है कि अल्लाह के जो लोग होते हैं पर विश्वास, यानी अल्लाह पर जो विश्वास रखते हैं, जो लोग अपने पारिवारिक कर्तव्य, यानी जो लोग भगवान पे यानी अल्लाह पे विश्वास करते हैं और उनके अनुसार पारिवारिक जीवन को सही रूप से क्या करते हैं, निभाते हैं, वो भगवान को यानी अल्लाह को प्यारे होते हैं। ठीक है, आप समझ गए होंगे कि मुस्लिम परिवार धर्म पर आधारित है। ठीक है, अब क्या है, भारतीय मुस्लिम समाज में संयुक्त परिवार प्रणाली का प्रचलन क्या है। देखिए यहाँ पे भी कहा गया, देखिए संयुक्त परिवार मुस्लिम परिवार में और हिंदू परिवार में भी होता है। यहाँ क्या कहा गया, भारतीय मुस्लिम समाज में संयुक्त परिवार प्रणाली का प्रचलन हिंदू मुसलमान के प्रकट संपर्क के कारण हुआ। अब क्या है, हमारे समाज में क्या बहुत दिन से संयुक्त परिवार होता, आज से नहीं बहुत समय से चला आ रहा है संयुक्त परिवार। ठीक है, उसको जब हिंदू मुस्लिम समाज आए तो हिंदू से उनकी प्रगाढ़ता बढ़ी, रिश्तेदारी बढ़ी, संपर्क बढ़ा, तो उनके संपर्क में आने से क्या हुआ, यहाँ भी संयुक्त परिवार की जो है परंपरा पाई जाती है। ठीक है, संपर्क का कारण दिखाई देता है। वैसे अरब सभ्यता में भी बड़े बड़े कबीलों और संयुक्त परिवार प्रणाली रूप में प्रचलित है। यहाँ क्या, वैसे अरब समाज में सभ्यता में भी बड़े बड़े जो कबीले हुआ करते, वहाँ संयुक्त परिवार प्रणाली की विशेषता पाई जाती है। ठीक है, भारतीय मुस्लिम समाज में ग्रामीण संयुक्त परिवारों की निजी महत्व एवं विशेषता रहती है। यहाँ पे क्या है, भारतीय समाज और भारतीय मुस्लिम समाज में क्या कहा गया है, भारतीय समाज में ग्रामीण संयुक्त परिवार की निजी महत्व एवं विशेषता रही है। ठीक है, आप इस वीडियो में क्या पढ़े, इस वीडियो में आपने पढ़ा मुस्लिम परिवार के बारे में, कैसे मुस्लिम परिवार किस तरह से हिंदू से कुछ मामलों में अलग है, बाकी सेम टू दोनों का एक ही परिवार की जो है स्थिति ऐसी रहती है। और इनका परिवार का मूल आधार क्या होता है, धर्म है। और दूसरी तरफ आपने पढ़ा कि भारतीय मुस्लिम समाज संयुक्त परिवार जो होता है, जैसे हमारे हिंदू समाज में संयुक्त परिवार होता है, उस तरह मुस्लिम समाज में भी संयुक्त परिवार पाई जाती है। वो कैसे पाई जाती है, हिंदू मुस्लिम प्रगाढ़ता माने दोनों में संपर्क आने से एक दूसरे के बारे में परंपराओं के जानकार से इन दोनों में प्रगाढ़ पड़ा, इन दोनों ने संयुक्त परिवार इसी के कारण दिखता है। ठीक है, इस वीडियो में मैंने आपको बताया मुस्लिम परिवार के। अगले वाले वीडियो में विवाह माने मुस्लिम विवाह के बारे में चर्चा करूँगी। इस वीडियो में इतना ही, आगे वाले वीडियो में हम मुस्लिम विवाह के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।